ठीक है, चलिए देखिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, हेडिंग लिख लिया सब लोग। देखिए इसमें क्या है, सुपरपोजिशन मतलब समझते हैं क्या होता है? सुपरपोजिशन मतलब समझ में आता है क्या होता है? सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ? सुपर सुपर इम्पोज कर जाना, ऐसा कुछ सुना है आपने कभी? क्या होता है उसका मीनिंग? हाँ ठीक है, हाँ कह सकते हैं, और बोलो। ओवरलैप कर जाना एक के ऊपर, जस्ट, ठीक है। तो जैसे समझिए यहां पर क्या हो रहा है कि एक वेव है, तो ये वेव का, ये y1 मान लीजिए एम्पलीट्यूड है, ये वेव का प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, और इसी के जस्ट उसी समय पर दूसरा वेव है जो इस डायरेक्शन से आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड y2 है और ये एम्पलीट्यूड कितना है? y1। तो दो वेव है, इसका डायरेक्शन इस नेगेटिव एक्स में है, ये वेव का डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव एक्स, और इस वेव का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है। दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वेव आगे प्रोपगेट हो रहा है, ये वेव आगे प्रोपगेट हो रहा है, तो ये वेव आगे बढ़ेगा और ये जस्ट इसके ऊपर आएगा तो ओवरलैपिंग सिचुएशन आएगा, ओवरलैप करेगा। तो वेव का ओवरलैप करने का सिचुएशन मतलब किसी टाइम t बराबर 0 पर ये यहां है और t बराबर 0 पर ये यहां है, कुछ समय के बाद ये वेव आगे प्रोपेगेट करेगा, ये वेव आगे जाएगा, तो t टाइम मान लेते हैं, सपोज t टाइम पर, t बराबर t टाइम पर दोनों ओवरलैप करेंगे, ये सेक्शन और ये सेक्शन। तो कैसा दिखेगा? ये एम्पलीट्यूड y1 है, y2 है ये, और एक एम्पलीट्यूड ये y2 y1 होगा, होगा क्या? तो जब एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप करेंगे टी टाइम में, तो ये वेव का y1 होगा और इस वेव का y2, क्योंकि y2 ज्यादा है y1 से, तो y2 ऊपर दिखेगा ओवरलैपिंग सिचुएशन में। तो इसको हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ओवरलैपिंग तो हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग कैसा बोलेंगे? इसको, इस फिनोमेना को हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेयर हो गया, और इस केस में इंटरफेरेंस जो हो रहा है, इसमें इसका ट्रफ मिल रहा है या क्रस्ट मिल रहा है? इसका ट्रफ है या क्रस्ट है? ये क्रस्ट है, और इसका भी क्रस्ट है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कभी दो, जब दो वेव का क्रस्ट और क्रस्ट ओवरलैप करेगा तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। इंटरफेरेंस तो हो ही रहा है, लेकिन यदि क्रस्ट एक साथ ओवरलैप कर रहा है तो कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे, यदि दोनों का ट्रफ एक साथ ओवरलैप करेगा तो कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे, लेकिन यदि किसी एक वेव का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप करेगा उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, या दूसरे का ट्रफ फर्स्ट वाले के ट्रफ के साथ ओवरलैप करेगा तो उसको डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये एम्पलीट्यूड भी तो y1 होना चाहिए, ये एम्पलीट्यूड भी y1 होना चाहिए, ये एम्पलीट्यूड y2, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ सिचुएशन के बाद ये वेव का ये जो ट्रफ है इसके क्रस्ट के साथ ओवरलैप किया, तो कैसा सिचुएशन होगा? ये हमें मिल रहा है y2 और उधर से वो मिलेगा हमें y1, तो ये मिलेगा y1, तो ये कौन सा सिचुएशन होगा? सॉरी, हम वो इसको ऊपर लेना था ना, ये हो गया y2 और ये सिचुएशन हो गया जिसको हम लोग बोल रहे हैं y1। तो y1 और y2 हमें ध्यान रखना है, वेक्टर एडिशन होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड के पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है, वेक्टर एडिशन होगा, तो ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है, y1 छोटा है, y2 बड़ा है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा बड़ा है, तो इस केस में जो भी रिजल्टेंट निकल के आएगा उस केस में रिजल्टेंट किधर होगा? यदि इसका हम रिजल्टेंट निकालना चाहें ग्रीन कलर से, तो क्या ऐसा होगा क्या? और ये होगा y, जो कि किससे मिलेगा? y2 माइनस y1 से मिलेगा क्या?
होगा ऐसा? जैसे सपोज करें दो वेक्टर है, एक वेक्टर पॉजिटिव y में है जिसको हम y1 कह रहे हैं, और एक वेक्टर y2 है जो कि नेगेटिव x में है, सॉरी नेगेटिव y में है। तो नेगेटिव y में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और पॉजिटिव y में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कम है। तो जब उनका हम समेशन करेंगे तो y1 माइनस y2 होगा या y2 माइनस y1 होगा, ठीक है। और यदि y2 माइनस y1 करके जो हमें वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस होगा। होगा कि नहीं होगा? याद है आपको कुछ? जैसे मान लीजिए y1 वेक्टर, सपोज करें y1 बराबर 3i कैप है, सॉरी 3j कैप है, और y2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 6j कैप। ऐसा सिचुएशन भी है, y1 छोटा है y2 से, तो इसीलिए डायरेक्शन तो दोनों का अपोजिट है, इसका माइनस कर देंगे यहां। तो एक पॉजिटिव y में है और एक नेगेटिव y में है, और नेगेटिव y में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब इन दोनों को हम समीशन करेंगे तो y लेंगे, तो y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2 होगा ना। तो यहां 3i कैप और यहां प्लस 6 माइनस j कैप। अब ये माइनस इधर से माइनस होगा तो 3 माइनस 6 j कैप, तो फाइनली कितना हुआ? 3 माइनस जे कैप हुआ। तो माइनस जे कैप मतलब नीचे के डायरेक्शन में होगा, तो ये वाला जो ये वेक्टर होगा इसको हम y कहेंगे। तो y बराबर कैसे मिला हमको? y2 माइनस y1 करने से मिला। समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ में आया? अच्छा, इस केस में क्या हुआ? ये केस में फर्स्ट वेव का क्रस्ट सेकेंड वेव के ट्रफ से ओवरलैप हुआ या इंटरफेरेंस हुआ, और इस केस में नेट रिजल्टेंट इधर मिला। अब मैंने क्या कहा था कि इंटरफेरेंस वो फेनोमेना है कि जब दो वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं तो उनका जो ट्रफ या क्रस्ट का इंटरसेक्शन जो होता है वही उसका इंटरफेरेंस कहलाता है। अब यदि दो क्रस्ट एक साथ इंटरफेरेंस में आए हैं तो कंस्ट्रक्टिव होगा, दो ट्रफ एक साथ आए हैं तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव वो भी होगा। लेकिन यदि फर्स्ट का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ इंटरसेक्ट होगा तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव आएगा। साथ ही साथ फर्स्ट का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ, फर्स्ट का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट के साथ भी आएगा तो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो डिटोरिएट कर जाएगा। जैसे यहां पर क्या हुआ? यहां डेवलप कर गया, बढ़ गया। यहां पर y1 छोटा है y2 बड़ा है, लेकिन नेट जो रिजल्टेंट आया वो उस रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ, ऐसा हो गया। और इसको यदि हम y कहेंगे तो यहां y इज इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2। यहां माइनस नहीं होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। इसलिए जो नेट रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ नजर आएगा, और इसीलिए इसको हम लोग कैसा बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पर छोटा सा देख लीजिए एग्जांपल, जब दोनों का ट्रफ, ये हो गया y1, ये हो गया y2, अब इनका यदि इंटरफेरेंस हुआ है तो ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसमें क्या होगा कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा कुछ होगा। ये रिजल्टेंट, इसको y नॉट मान लेते हैं, तो y नॉट बराबर y1 प्लस y2। यहां पर क्या होगा? ट्रफ ऑफ बोथ वेव आर ओवरलैप्ड, लिख सकते हैं ऐसा। और यहां पर भी, यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर क्रस्ट लिखेंगे, क्रस्ट ऑफ बोथ वेव आर ओवरलैप। ये दोनों के क्रस्ट का ओवरलैपिंग है, ये दोनों के ट्रफ का ओवरलैपिंग है। दोनों ही केस में हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है रिजल्टेंट वेव का। ये वाई नॉट क्या है? ये एम्पलीट्यूड है ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बढ़ेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में घटेगा। इसको राइट डाउन कीजिए, हम पॉइंट वाइज लिखा देते हैं। ड्रॉ कीजिएगा सीक्वेंस में, पहले इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर उसको कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा। ड्रॉ कीजिए, फिर पॉइंट वाइज सारा लिखा देते हैं।
ध्यान समझिएगा इस टॉपिक को। चलिए इसको हेडिंग दीजिए तो। When two waves moves in a same direction, दो वेव सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इंटरफेरेंस होगा क्या? अनमोल, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, क्या मतलब क्या नहीं लगता है? क्या नहीं होगा? इंटरफेरेंस नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारे मुताबिक पृथ्वी गोल नहीं है? है? बोलो, क्या वो ठंड लग रहा है? कम्बल निकालो। जैकेट दिए है ना, उसको पहनो। रख दिए तो तुम्हारी गलती है। जब तक एसी चलेगा तब तक हम चलेंगे। ये पहले इधर ही था बेटा, इधर ही था पहले। उसको उधर इसलिए किया गया, बच्चों का कहना है कि मास्टर तुम बाहर में जाओ, हमको गर्मी नहीं लगना चाहिए। हम बोले तथास्तु। हो गया? चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए, when two waves moves in same direction, दो वेव एक सेम ही डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लीजिए दोनों वेव पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहे हैं, ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, मान लीजिए सपोज करें कि एक वेव है, इसका हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में निकालेंगे। इसके एम्पलीट्यूड को हम a1 मान लेते हैं, पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है v स्पीड से, ठीक है। और एक दूसरा वेव है, ठीक, ये वेव v स्पीड से इस वेव v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों ही पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं। अब क्या है, ये इसका एम्पलीट्यूड a2 है। तो अब यदि हम इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये वेव इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये दैट इज φ1, यानी कि इनिशियल फेज है ये, मतलब फेज इसका नाम φ1 हुआ, ठीक। अब दूसरा वेव यदि इसका इक्वेशन हम लिखना चाहें तो इसका लिख सकते हैं y, इसको y1 माने ना, इसको y1 मान लीजिए, और ये y2 दैट इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस φ0, ठीक। इसको हम φ2 मान लेते हैं, φ2 मतलब सेकेंड वेव का जो फेज हुआ उसको φ2 कह दिए, फर्स्ट वेव का जो फेज है उसको φ1 कह दिए, ठीक है। और φ0 जो है फेज डिफरेंस है, इसका और इसके में फेज डिफरेंस, जैसे φ2 माइनस φ1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो यदि हम φ2 माइनस डेल्टा फाई, जिसको हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस, ये आगे भी आएगा। फेज डिफरेंस ये आपको इसमें वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा, और एक और चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें भी आएगा। तो यहां पर फेज डिफरेंस, तो φ2 माइनस φ1 दैट इज इक्वल टू कितना, φ0। तो ये फेज डिफरेंस हो गया। इसका मतलब ये है कि दोनों जो वेव है, दोनों का
सेम टाइम पर क्रस्ट और ट्रफ एक साथ मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक्स पार्टिकल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई एक्स पार्टिकल को, इसका भी और इसका भी, t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पर y1 बराबर क्या होगा, a1, और ये जो फिक्स हो गया, ठीक है, तो साइन फिक्स वैल्यू देगा एक। यहां पर करेंगे तो ये फिक्स वैल्यू देगा, लेकिन फाई नॉट उसके साथ ऐड किया हुआ है, इसलिए उसी टाइम पर उसी पार्टिकल, कौन सा, एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल इसका है या इसका है, उसका पोजीशन एक नहीं होगा, क्योंकि उसमें फाई नॉट ऐड रहेगा। समझ गए? नहीं समझ में आया तुमको? पीछे सनी कुमार सोच रहा है हाँ बोलेंगे तो भी, ना बोलेंगे तो भी। अरे हाँ ना बोलो। क्या नो? नो सर मतलब क्या? नहीं समझ में आया? हाँ, तुम वहां मत बैठो, समझे? कल से तुम कहां बैठना पता है? हाँ, कहां बैठोगे तुम? दीदी के बगल में। कौन नहीं आएंगे? क्यों? यहाँ हम रिश्ता जोड़ दिए, कह रहे दुश्मन। अरे कितने और भाई हो जाए तो और क्या? नो, कोई जरूरी है कि चॉकलेट खिलाएगा? उसके लिए यही सजा नहीं है कि तुम्हारे बगल में बैठ रहा है, तुम्हारे लिए भी सजा है। दोनों दोनों की राशि एक ही है, दोनों की राशि एक ही है, दोनों को मन नहीं लगता है पढ़ने में, ठीक है? दोनों ही अपने आप में खुश हैं, संसार से अलग है, आइसोलेटेड सिस्टम इन लोग के लिए ही बना है। ना एनर्जी जा सकता है, ना मास। अभी वही होगा थोड़ी देर के बाद, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे ना, उस ओपन सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल, अपने आप में खुश है, ऐसे से वो ऐसे से कर रहा है, अपने में खुश है वो। एक आदमी को खुश रहने के लिए दूसरे किसी आदमी का जोक या किसी आदमी में कुछ अपीयरेंस का जरूरत पड़ता है, ये लोग अपने आप में। हाँ, सेल्फ इम्पावर्ड, ठीक है, सेल्फ इम्पावर्ड वुमेन, सेल्फ इम्पावर्ड मैन। विवाद क्या हो जाएगा? हम तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं ये बात। एक एक फीडबैक फॉर्म में कौन लिखा था कि सर बहुत बेइज्जती करते हैं? कोई तो लिखा था, हमको याद नहीं है, नाम तो लिखा था नहीं उसमें। सर बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग को गुस्सा आ जाता है। हाँ, इतना बेइज्जती नहीं करना चाहिए। अभी नहीं, कभी भरी होगी। नहीं नहीं, ये लोग का कहना है कि हम सर जो बोल रहे हैं ना, हम कुछ ना करें, तभी भी सर हमको कुछ ना कहें, और तभी भी हमारे बारे में सर कुछ ना समझे, यही ना? हम आए ना आए, मतलब ये जो जीवीएम है तुम्हारे बैग से, तो बैग चेंज हो गया क्या तुम्हारा? नया लग रहा है? अच्छा, तो सही में इसका बैग नया लग रहा है? किसका बैग है ये? आ? उसी का नहीं है? इसका बैग देख के तो लगता है कि जीवीएम जो है ना, चरवाहा विद्यालय है, यहाँ लोग चरने आते हैं, ठीक है? तो ना आने का ठिकाना है, ना जाने का ठिकाना है, जब मन करा आ जाओ, जब मन करा चले जाओ। आने का तो मेरी मर्जी से, जाने का आप लोग का मर्जी है। हाँ, नहीं वहां भी तुम अपना मर्जी डाल दो। अचानक पढ़ाते पढ़ाते सर हम जा रहे हैं, कल से दोनों साथ ही बैठना, दोनों की कुंडली एक है, ठीक है? वो बोलेगा तुमको कि तुम अपने आप में कैसे खुश रहती है, तो तुम बोलना इसको कि तुम कैसे खुश रहते हो। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, अब ये डेरिवेशन आएगा, ड्राइव करेंगे थोड़ा सा। ये जैकेट किसका है? तुम उसका ले ली हो जैकेट? हनुमान मंदिर में बैठने के पूरे गुण हैं तुम्हारे अंदर। चलिए, तो फेज डिफरेंस कितने का हुआ? फाई नॉट, जो कि हमको मिलेगा फाई टू माइनस फाई वन, ठीक है? तो हम जब वेव इक्वेशन लिख रहे हैं, अब आप समझिए यहां से, जब इंटरफेरेंस होगा, यहां लिखते हैं व्हेन देयर इज इंटरफेरेंस,
इंटरफ्रेंस होगा तो हम एक रिजल्टेंट वेव ले रहे हैं, वाई बी द रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है तो y इज इक्वल टू हम y1 प्लस y2 लिख सकते हैं। अब वो मान लीजिए कि कंस्ट्रक्टिव रो है या डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव रहेगा तो अपने आप इस बीच में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो हम यहां पर y इज इक्वल टू y1, y1 कितना है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और y2 कितना है, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस फाइन नॉट, फाइन नॉट। एक विद्यार्थी है वहां से, हो सकता है वीडियो देख ले मेरा, एक विद्यार्थी है, एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं बताएंगे, कहीं अपने पे ही ना ले ले। वो आज आने वाला है, पिछले 3 सप्ताह से हमको फोन, 2 सप्ताह से फोन कर रहा है। मतलब 18 तारीख को जो पेपर था इसका कंप्यूटर का, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कुछ का था, बिहार सीबीएसई बोर्ड का कंप्यूटर का, तो उससे पहले से हमको फोन कर रहा है। हम बोले कि एग्जाम कंप्यूटर वाला नहीं देना सर, उसकी चिंता नहीं है हमको, हमको भविष्य की चिंता है। बोले लंबा लंबा दिया, हम डर गए। और उसका भी सेम क्वेश्चन, कहाँ है, आज नहीं आया उत्कर्ष सर। बात हो गई, फोन काट दिया। उसके बाद तुरंत फोन कॉल बैक किया, बोले हेलो सर। हम हाँ बोलो बोलो क्या, कुछ बात पूछना था। हम लोग क्या कि सर डाउट वगैरह सब पूछ सकते हैं ना, बीच में क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। फिर से मेरे आंख में आंसू आ। 2 बकेट रखे, घर पे ही थे हम उस समय, एक बकेट यहाँ, एक बकेट यहाँ। हाँ बेटा क्या बोल रहे थे, एक यहाँ गिर रहा था, एक यहाँ गिर रहा था, दोनों बकेट भर गया। डाउट पूछना है, हाँ क्लास के दौरान भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। अच्छा, अब बोल रहा है कि वही टीचर रहेंगे ना डाउट बताने के लिए। हम बोले कि हाँ, हम इतना एक्सपेंसिव नहीं है बाबू कि डाउट पूछने के लिए हम दूसरा टीचर रखेंगे, उन्हीं से पूछ सकते हो। पता नहीं ऐसा ऐसा सवाल क्यों उठ रहे थे मन में उसके। तो बोल रहा है कि ठीक है सर। अब वो हम बोले कि तुम 18 तारीख के पेपर देने के बाद आ जाना। तो बोला नहीं सर हम आ जाते हैं, मिल लेते हैं, उसका 18 तारीख का पेपर तो हम दे ही देंगे। हम लोग नहीं नहीं, वो 18 तुम्हारे बैच का नहीं है, वो जो 2 साल वाले बैच का है, वो जस्ट इस बार का। वो 18 तारीख के बाद, कल परसों वो बोला कि हॉस्टल सर। हम बोले भाई तुम पहले आ जाओ, हॉस्टल उठा के तुमको दिखा दे कैसे होगा ये। तो वो आ रहा है। उसको हम टाइमिंग ही दिए है 12 बजे, ताकि हम 12 बजे नजर उसको ना आए। ठीक है, तो वही उत्कर्ष पांडे से मिलवा देना है उसको, हमको मिलवाना है। मेरा सपना है कि उससे मिलवाएंगे उसको, भले ही प्रोग्राम हो या कुछ भी हो। आ? कौन सा प्रोग्राम का डेट, मेरा बर्थडे अलग चीज है, प्रोग्राम अलग चीज है। प्रोग्राम ऐसे ऐसे 14 को हम लोग एक्सपेक्टेड रख रहे हैं कि जिसमें सीनियर्स को बुलाएंगे सबको। लेकिन अब देखते हैं कब हो पाता है वो बीच में, तो टाइम का। अब मान लीजिए कोई सीनियर अभी फ्री है ही नहीं, कोई आ ही नहीं पाएंगे। ये ये टाइम इसलिए रखा जाता है कि जो जेई मेंस दे दिए हैं, जैसे अप्रैल पे 2 अप्रैल को या 3 अप्रैल को जेई मेंस का एग्जाम शुरू होगा, तो एक वीक में खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो फ्री रहेंगे, इसलिए अप्रैल के लास्ट में रखेंगे डेट। ठीक है, जो जो आपसे इमीडिएट सीनियर है वो, और एक बैच और सीनियर है वो तो देंगे ना जेई मेंस का एग्जाम, इसलिए वो लोग अभी फ्री नहीं है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर हैं, वो उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, व्यवस्था आप लोगों को करना होगा। ठीक है, चलिए। और बाकी फ्रेशर तो है ही, आपके आने वाले बैच का फ्रेशर होगा 5 सितंबर को। ठीक है, जो नियम है उसे चलेंगे हम लोग। तब आप फ्रेशर देंगे तभी तो आपको फेयरवेल मिलेगा, सॉरी ग्रेजुएशन डे मिलेगा। और बहुत इससे इंस्पायर्ड है। हम जाके मैम से पूछ दिए कि मैम ये कहाँ मिलता है। बच्चों को पूरा ऐसा करके पूरा पिनअप किया। हाँ? नहीं वो चीज नहीं है, एप्रन में टोपी भी कम हो रहा है। चलिए आइए। 2000 लिया गया था, अब आप तय कर लो कि स्कूल की तरफ से मिला था, जैसे हम लोग से लिया गया तो ये दिया गया, और पढ़ाई के लिए भी दिया गया, लेकिन पढ़ेंगे नहीं सर हम, कसम भगवान की खाते हैं किसी कीमत पर नहीं पढ़ेंगे।
चले आइए, देखिए इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको a प्लस बी के फॉर्म पे तोड़ते हैं। कॉस a प्लस बी का सबको याद है फॉर्मूला, बताइए तो, बोलिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू साइन ए, यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, कॉस फाइ नॉट, ठीक है। प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस। तो प्लस के बाद साइन बी, बी कितना है? फाइ नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, होगा ऐसा, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, अब यहां से a2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 इंटू कितना हो गया? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाइ नॉट, और फिर ये a2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? a2 साइन फाइ नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ऐसा आएगा। ब्रेक करने के बाद उसको यहां से क्या करना है हमें कि साइन ओमेगा टी, यहां भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और यहां पे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन है, हम बाहर ले सकते हैं उसको, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन हम यहां पर लिखेंगे y इज इक्वल टू, यहां पर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को कॉमन लिए तो यहां आ गया a1 प्लस a2 कॉस फाइ नॉट, ठीक, प्लस a2 साइन फाइ नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये वाले टर्म को, हम पूरे टर्म को हम c मान लेते हैं और इधर इस वाले टर्म को हम लोग d मान लेते हैं। d मान लेते हैं, ठीक है। यहां तक लिखिए, पहले यहां तक कंप्लीट कीजिए तो। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां में अभी हम लोग निकालेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट हमारा वेव आएगा उसका एम्पलीट्यूड, और वेव इक्वेशन भी निकल जाएगा उससे। हाँ, ये तो 11 का पोर्शन है, बोर्ड में नहीं आता एक तरह से, लेकिन ये जो है ये डेरिवेशन आगे काम देगा। एग्जाम में आता है, डेरिवेशन तो आता ही है बोर्ड में, क्योंकि ये 11 का पोर्शन है इसलिए हम इसके बारे में नहीं कर रहे हैं। डेरिवेशन तो आएंगे ही आएंगे। ये टेस्ट कैसा गया आप लोग का? बहुत बेकार, सोचिए फिर कैसे होगा। कुछ लोग तो एब्सेंट भी रहे थे, तुम दी थी टेस्ट? हम, तुम दी थी टेस्ट? हाँ हाँ, सिर्फ टेस्ट देने से तो हो नहीं जाएगा कुछ तो। नहीं, सिर्फ तुम्हारे पे फोकस नहीं, इधर भी है। हम तो बोले, हम तो आज शुरू में ही बोले कि गर्ल्स का परफॉर्मेंस ओवरऑल बॉयज से बेहतर है, बोले कि नहीं बोले? अब देखो ये अलग बात है कि तुम्हारा कंपैरिजन अंधों लोगों से किया जा रहा है। इन लोग का हाल तो ऐसा है कि आ जाए बस,
ये लोग का हाल है ऐसा है कि ये लोग बस आ जाए क्लास, बस क्लास में दिख जाए, बस यही उम्मीद है मेरा इन लोगों से, और कुछ नहीं। ये बिना बताए कुंभ मेला में डुबकी मन लगाने चल जाता है। हम कब जाने वाले थे? कुंभ मेला जाने का हमको कोई शौक नहीं। मेरा कुंभ मेरे घर पर है, समझे? मेरा कुंभ टंकी का पानी, तुम्हारा बुद्धि ही नहीं है तो तुम तो उतना सोच ही नहीं पाओगे। तुम सोच ही नहीं पाओगे जो बीच बीच में वो सब भी तो शुरू हो जाता है। इसको राइट डाउन कीजिए, फिर से बता देंगे थोड़ा। मैथ कितने, 12:15 से था? मैथ कितने से, कितने बजे से है? 12:15 से। तो चलिए 5 मिनट का ब्रेक नहीं रहेगा, और क्या। तुम्हारा क्या चल, हमको लगा क्या कर रही है, हम लोग जोर घटाव कर रही है क्या? तो तुम फोन निकाल के आराम से, फोन छीन लेंगे तुम्हारा हम। हमको हल्के में ले रहे हो क्या? 81 kg हो गया है। भगवान नजर ना लगाए, इस साल हमको 102 kg कर लेना है। बर्थडे तक नहीं, बर्थडे आदत ही नहीं है कोल्ड ड्रिंक और पेस्ट्री वगैरह खाने का, नहीं तो हम तो तुरंत पार कर लेते हैं। अभी उम्र है, अभी मोटा होने का उम्र ही नहीं है आपका। मोटा होने का उम्र शुरू होगा 25 के बाद। लाइफ का ग्राफ बताया था ना, ग्राफ भूल गए आप लोग? अभी आप कुछ भी खाइएगा, रिलैक्स रहिएगा, लेकिन बाद में जब आपका उम्र हो जाएगा एक, तो फिर आप जल्दी कंप्लीट कीजिए, सर गुस्सा आ जाएंगे नहीं तो।